सरसों तो बहुत गिली निकाली थी, हल्का फुल्का ना, ये सरसों तो बहुत गिली निकाली थी। वो तो एक बिना देखे एक नंबर चलेगी मशीन, को दिक्कत नहीं। दिन तो दिन और रात चलती है, केवल नाइट में मैं यहाँ से करीबन करीबन 2-2:30 बजे गया था, सुबह वापस 7 बजे मशीन चली जाती वहाँ पर। एक से 1.5 घंटे के अंदर ट्रॉली पर देती होते हैं इसमें। ये रिवर्स हो गई इसका बिल्कुल, यानी पूरा जो भी माल रहेगा वहाँ से यहाँ तक रिटर्न हो जाता है। लाइव किसान भाई आपके सामने इस मशीन का आपको भूसा चेक करवाते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट, आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज हम आए हैं खेत पे आपको लाइव एनवीटी मल्टीक्रॉप थ्रेशर का रिजल्ट दिखाने। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चने की फसल निकाल रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको चने की फसल में रिजल्ट दिखाएंगे। इस मशीन का रिजल्ट किस प्रकार है, भूसे में किसी प्रकार का कोई दाना तो नहीं जा रहा है, दाना फोड़ने जैसी दिक्कत तो नहीं आ रही है, उड़ाने जैसी दिक्कत तो नहीं आ रही है, कौन कौन सी फसल निकाली, संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हैं किसान भाई, तो जो भी किसान भाई आपको देख रहे हैं तो अपना नाम, गांव, पता बता दीजिए। हमारा नाम इरफान मोहम्मद है, मैं रहने वाला जडाना का हूँ और तहसील सरवाड़ है, जिला अजमेर है। और मतलब कि हमने सरसों निकाली, बहुत अच्छी निकाली, और प्लस इसमें हमें चना के अंदर एक नंबर चल रही है और सब चीज के अंदर कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर मशीन चल रही है। अब आप ये बताइए कि आपने मशीन कब ली थी? हमने मशीन ली थी अभी जनवरी के अंदर ली थी। जनवरी में आपने, और कहाँ से ली थी? हरियाणा से, इलाहाबाद हरियाणा से ली थी। अच्छा, इलाहाबाद हरियाणा से आपने मशीन ली। और कौन कौन सी फसल निकाली है अभी तक? हमने सरसों निकाल ली और चना निकाल लिया और तारामीरा निकाल दिया। यानी कि चना निकाल दिया, सरसों निकाल दिया, तारामीरा और दो निकाल दिया। और ट्रैक्टर कौन सा आपके पास? ट्रैक्टर हमारे पास महिंद्रा है, पर महिंद्रा 575 युवा। कितने एचपी का ट्रैक्टर है? ये है 50 एचपी का। ट्रैक्टर पे तो लोड नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, ट्रैक्टर नॉर्मल चल रहा है, करीबन करीबन मान के लो 11-12 के इसमें चलता है। यानी कि ट्रैक्टर मात्र 11-12 के चल रहा है, लास्ट 12 है, बाकी 10-11 नॉर्मल 10-11 पे चलता है। और हल्का फुल्का गीला माल भी निकाला आपने सरसों का? बहुत, सरसों तो बहुत गिली निकाली थी, हल्का फुल्का नहीं, सरसों तो बहुत गिली निकाली थी। कितना परसेंट निकाल दिया आपने? सरसों मान के लो 50% गिली निकाली थी। 50% गिली निकाली थी। और उसमें फिर मशीन का रिजल्ट कैसा था? बहुत अच्छा था। 50% सरसों गीली निकाली है और उसमें भी ट्रैक्टर पे लोड तो नहीं पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। ड्रम चौक होने जैसी दिक्कत? वो तो बहुत ज्यादा, मतलब 50% भी ज्यादा गिल्ली आ जाती थी, उसके बाद में मशीन मतलब ट्रैक्टर पे लोड पड़ता था, बाकी 1% ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ता। यानी अगर किसी किसान के पास 20-30% नमी वाला माल है तो वो तो एक बिना देखे एक नंबर चलेगी मशीन, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपने कितने इंची वाली है ये आपके पास? ये 45 इंची है। यानी 45 इंची एनवीटी जो अपना मल्टीक्रॉप थ्रेशर है, वो मॉडल आपके पास है। ड्रम में तो कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आती? बिल्कुल नहीं है। तारामीरा सरसों थोड़ी हल्की रहती है तो? तारामीरा तो 10 की रेस में चलता है, 10 की रेस में आराम से चलता है, और सरसों भी 10 की रेस में आराम से निकालते, कोई दिक्कत नहीं। सरसों में उड़ाने जैसी दिक्कत तो नहीं आती? बिल्कुल नहीं। और आप कितने घंटे चलाते हो दिन में? मशीन तो दिन और रात चलती है, केवल नाइट में यहाँ से करीबन 2-2:30 बजे गया था, सुबह वापस 7 बजे मशीन चली जाती वहाँ पर। सरकारी सब्सिडी में मिली है या अभी तक नहीं मिली। यानी कि आप सुबह से लेकर शाम तक मशीन चलाते रहते हैं? करीबन रात भी चलती है, 1-2 बज जाती है रात में। रात और दिन चल रही है, दिन भर चल रहे हैं। यानी कि रात दिन चला रहे हैं? रात दिन मेंटेनेंस तो नहीं है ना किसी प्रकार? नहीं, किसी प्रकार का मेंटेनेंस। और कंपनी द्वारा सपोर्ट किस प्रकार मिला? एक नंबर सपोर्ट कंपनी द्वारा है। कंपनी द्वारा भी आपको अच्छा सपोर्ट मिला? अच्छा सपोर्ट। अब आप ये बताइए कि चने की फसल सबसे ज्यादा रहती है जब गीला रहता है हल्का फुल्का, तो वो भी निकाल देता है? वो भी निकाल देता है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई भी दिक्कत नहीं है। और 1 घंटे का डीजल कितना ले रहा है ट्रैक्टर? 1 घंटे का करीबन अभी नया ट्रैक्टर है, हाल फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई इसका, करीबन 3 लीटर ले रहा है। कि 1 घंटे के अंदर 3 लीटर लेता है आपका ट्रैक्टर? और लोड वोड तो किसी प्रकार का नहीं? किसी प्रकार का लोड वोड नहीं है। अब हम किसान भाइयों को चने की फसल भी दिखा देते हैं। बिल्कुल। तो आप ही लेकर दिखाइए कि पूरा सूख चुका है, हल्का फुल्का नमी भी है? नहीं, बिल्कुल हल्का फुल्का नमी है इसमें, फिर भी चलेगा कोई। ये मान लेते 90% सूखा हुआ है? हाँ, 90-95% सूखा हुआ है। और 1 घंटे का क्या एवरेज आता है, कितने क्विंटल माल निकाल देती है अगर अच्छी फसल रहती है तो? फसल अच्छी रहती है तो करीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर ट्रॉली पर देती है चना की। यानी कि अगर अच्छी फसल रहती है तो 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर ये ट्रॉली पर देती है। यानी 20 से 22 क्विंटल लगभग? 20 से 22 आराम लगभग पड़ जाता है। और किसान भाइयों, अब आपको दिखाते हैं, ये अपनी मल्टीक्रॉप थ्रेशर की डोली है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जैसे इसके अंदर फसल डालते हैं तो वो बहुत ही आसानी के साथ अंदर जा रहे हैं।
तो यहाँ लपटने करने जैसी दिक्कत तो नहीं आती है ना? बिल्कुल नहीं है। वो तो ज्यादा गीला माल आ जाता तो फिर आती है, बाकी वैसे 1% दिक्कत नहीं है। यानी कि हल्के फुल्के गीले माल में तो कोई हाँ, दिक्कत हल्के फुल्के गीला माल में लपटती है, बाकी 1% है। नहीं। ये हैंडल किसका है? ये गेयर बक्सा है, यानी कि रिवर्स वाला गियर है। रिवर्स वाला गेयर है। तो आप तो बताइए कि मशीन रिवर्स कैसे होती है? इसमें रिवर्स ऐसे होते हैं, इसमें ये रिवर्स हो गई इसका। बिल्कुल, यानी पूरा जो भी माल पूरा रहेगा वापस वहाँ से यहाँ तक रिटर्न हो जाता है। और ये जैसे वापस इसको लगाएंगे तो ये वापस आके ये वापस आता है। और ये हैंडल जब गीला माल निकालते हैं गीला माल निकाले इसको तो करते हैं। इसे ओपन कर देते हैं, जिससे कि ड्रम में चोक होने जैसे कि दो बटन से करते हैं। और इसके माध्यम से ड्रम के आरपीएम कम ज्यादा करते हैं। हाँ, इसके और के भी कम ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर ये ग्रेडिंग वाला सिस्टम मिलता है जो तिरपाल सिस्टम रखा है, तो इसके माध्यम से वापिस इसे दे सकते हैं। और किसान भाइयों फसल की आपको सफाई दिखा देते हैं, जिससे कि आप देख पा रहे हैं। देखिए, यानी कि 1% भी दाना नहीं फूट रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एलिवेटर में भी कोई दिक्कत नहीं है? कोई भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत मतलब किसी बात की दिक्कत नहीं है। और अब आप ये भी बता दीजिए कि मतलब आपने जो भी गीला जो तना रहता है उसमें भी एलिवेटर में बोर्ड की दिक्कत नहीं आती? नहीं। जानकारी किसान भाई को पसंद आती है, वो आपके आने पर इस प्रकार की मल्टीक्रॉप थ्रेशर लेना चाहते हैं, तो किस प्रकार रहेगा इसका रिजल्ट? इसका रिजल्ट एक नंबर रहेगा, 101% रहेगा। अब हम भूसा भी चेक करवा देते हैं बिल्कुल भूसा किसान भाइयों को कि भूसे में तो किसी प्रकार का कोई दाना नहीं जा रहा है। ये देखिए लाइव किसान भाइयों आपके सामने इस मशीन का आपको भूसा चेक करवाते हैं। ये देखिए सरसों में भी नहीं आती है ना उड़ाने जैसी दिक्कत? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए आपको एक दाना भी नहीं मिलेगा किसान, एक दाना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा इसमें, यानी कि 0% उड़ाने जैसी दिक्कत? 1% भी नहीं मिलेगा आपको। इसको वापस दोबारा निकाल लो। यानी कि आप कह रहे हैं कि इसे दोबारा निकाल दो लेकिन 1% दाना 1% भी नहीं मिलेगा। और अगर हल्की फुल्की डोलियों के साथ वो दाने आते भी तो इस रिटर्न पाइप के माध्यम से तो वापस इसके माध्यम से डायरेक्ट वापस केले के अंदर आ जाता वापस। और बेरिंग किस प्रकार से क्वालिटी लगी आपको? एक नंबर। एक नंबर। ये ऊपर वाला अगर कोई वो फैन आपने बंद कर रखा है जी, तो ऊपर उससे दाना उठाने की दिक्कत आती है, तो वो वापस इसके माध्यम से इसके माध्यम से वापस ड्रम में आ जाता है। ड्रम के अंदर ये रिटर्न पाइप हो गया। तो आप जनवरी से कंटिन्यू चला रहे हो, पहले आपने सरसों की फसल में चलाई, अब आप ये बताइए आपने कैश पे लिया या लोन पे करवाया? नहीं, हमने कैश पे ली थी। तो सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों को आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो किसान भाइयों हमने इस थ्रेशर का आपको लाइव रिजल्ट दिखा दिया, चने की फसल में भूसा भी चेक करवा दिया, एलिवेटर से भी चेक करवा दिया, रिवर्स गियर के अंदर आपको ये मशीन मिलती है। इसमें 3-4 मॉडल आते हैं। तो आपको जो मोबाइल स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं एनवीटी थ्रेशर जो कि अपने एलनाबाद हरियाणा के अंदर स्थित है, तो उनसे संपर्क करके आप इस मशीन के बारे में और भी डीपली से जानकारी ले सकते हैं। आपके लिए सबसे बेस्ट मशीन कौन सी रहने वाली है, कौन से इलाके से आपको किस प्रकार सरकारी सब्सिडी मिलेगी, किस प्रकार लोन की सुविधा मिलेगी, संपूर्ण ऑल डिटेल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इनके लिए एक लाइक बनता है और अपने सभी किसान भाई के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो किसान भाई फिर मिलेंगे एक और ऐसे शानदार और कमाल वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।